ओके जी। तो आगे सब जी भाई। तो कौन बता रहा था? कौन बता रहा था कि 58 कैसे आया? फारूक ने बताना था कि जी 58 कैसे आया जवाब। जी फारूक। ओके जी। तो 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। 1.5 ग्राम ट्वाइस ले रहा है पेशेंट, जिसका मतलब है कि ये बन रहा है 3 ग्राम। ठीक है जी। 1.5 ग्राम ट्वाइस डेली बन गया 3 ग्राम। ठीक है जी। और सस्पेंशन है 1 ग्राम पर 5 ml। तो 3 ग्राम का मतलब होगा कि पेशेंट ले रहा है 15 ml। 15 ml एक दिन में। तो अगर 15 तो 175 को डिवाइड कर दो 15 से, यानी कि जो 175 हमारा टोटल क्वांटिटी है, उसको 15 डोजेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 11 डेज आ जाएगी उसका एज अ नंबर ऑफ डोजेस। ठीक है जी, क्लियर है ये। हमाद, जिनका 58 आया था। सर ये राउंड ऑफ होके 12 भी तो आंसर हो सकता है। जी, राउंड ऑफ होके 12 आंसर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोतल कभी राउंड ऑफ होके ऊपर नहीं जा सकती। ओके सर। सही है ना, क्योंकि जो आपको सिरप जितना मिलेगा वो तो राउंड ऑफ होके नहीं जाएगा ना, तो आप इसको 11 ही कंसीडर करें। ओके सर। अगर थैंक यू। आपने 12th डे के लिए पेशेंट को देनी है मेडिकेशन, तो फिर आपने फिर उसको नई मेडिकेशन दी, नई बोतल जो है उसको डिस्पेंस कर दिया। ओके। यस सर। ओके जी। सो आर्नल्ड, अ 5 year old बॉय, 18 किलोग्राम उसका वेट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, करंटली इपेनुटिन सस्पेंशन लेता है, यानी कि फिनाइटोइन 30 मिलीग्राम पर 5 ml। इपेनुटिन सस्पेंशन में फिनाइटोइन है 30 मिलीग्राम पर 5 ml। किस डोज पे लेता है पेशेंट? 5 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली। 5 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ इपेनुटिन सस्पेंशन विल Arnold take during the month of October? अक्टूबर का जो मंथ है, उस अक्टूबर के मंथ में कितना ml उसको जा रहा होगा? तो अक्टूबर के मंथ का मतलब ये है कि 31 डेज। 31 डेज। कितना कितना ml चाहिए होगा? तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल क्वांटिटी का है।
जवाब आया भाई किसी के पास? सर इसका आंसर ई है। अच्छा है आंसर ई, 930 ml। ओके, और किसी के पास? 930। 930, ओके। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। सेवन ईयर ओल्ड गर्ल है, डिस्चार्ज की गई है हॉस्पिटल से फ्यूसिडिन सस्पेंशन के साथ। जैन साहब, आप ऐसा करें कि आप सेशन छोड़ दें, जब क्विज स्टार्ट होगा तो मैं आपको दावतनामा भेज दूंगा व्हाट्सएप पे भाई। अगर आपको कोई जल्दी है तो कोई इशू नहीं है, आपको इजाज़त है मेरी तरफ से। आपको कहीं जाना है, कहीं शादी में, कोई किसी वलीमे में, या किसी और कोई कारोबार संभालने जाना है, आप चले जाइए। मैं आपको दावत भेज दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो तशरीफ़ ले आइएगा, मेरे पे एहसान कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप चले जाएं, आपकी अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है जी, अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया बेटा, आप चले जाओ। मतलब कोई इंतहाई आप कोई किसी तरह के, यार आप लोगों में तो मैनर्स ही नहीं है भाई। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। आप चले जाइए, आप अपने काम निपटाइए जाके। कहाँ है आपका नाम? मेरे यहाँ नेटवर्क का क्या हुआ? ओके, तो 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, डिस्चार्ज की गई हॉस्पिटल से, फ्यूसिडिन सस्पेंशन है, फ्यूसिडिक एसिड 250 मिलीग्राम पर 5 ml उसको जा रहा है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, the girl has to take 500 milligram fusidic acid 3 times a day for 10 days. 500 milligram fusidic acid 3 times a day for 10 days. How much fusidic acid will she have taken after this 10 days of treatment? सर 1.5 ग्राम।
1.5 ग्राम, ओके। और किसी के पास? सर 0.015 ए ऑप्शन है। ओके ओके, तो इसका मतलब आपको दो डिफरेंट आंसर्स आ गए। तो अब क्या होना चाहिए कि 500 मिलीग्राम फ्यूजिटिक एसिड जारी होगी 3 टाइम्स अ डे, तो 1.5 ग्राम तो यही हो गए एक दिन में, है ना। 500 मिलीग्राम फ्यूजिटिक एसिड 3 टाइम्स अ डे, तो 500 मिलीग्राम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 मिलीग्राम ये हो गया। मतलब ये कि 1.5 ग्राम तो यही हो गया, ठीक है ना। अ डे फॉर 10 days, तो 15 या 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 तो कितना आ जाएगा? 150 1500 ग्राम। 150 ग्राम 150 ग्राम, ठीक है। तो 150 मिलीग्राम। ग्राम, मिलीग्राम कहाँ से बेटा? 500 मिलीग्राम तो एक डोज है, 150 ग्राम हो जाएगा। देखो 500 मिलीग्राम एक वक्त का डोज है उसका, 500 मिलीग्राम, जो कि 3 टाइम्स पे जब जाएगा तो एक दिन में हो जाएगा 1500 मिलीग्राम, यानी कि 1.5 ग्राम। जब ये फर्दर 10 डेज पे जाएगा तो 150 1.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 1500 1500। तो सर ये फिर 250 से डिवाइड होगा तो 0.06 आएगा, लेकिन आपने 0.015 लिखा, ऑप्शन है। ओके ओके, तो 1500 आप डिवाइड होगा ये 250 से। यस सर 250। तो 50,000 आ रहा है ना सर, मल्टीप्लाई बाय 10। सर ऑप्शन ए जो है ना 0.016 आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में लिखा है 0.015 किलोग्राम। ठीक है ठीक है। सो लेकिन बात ये है ना कि ये उसको आपने 250 से डिवाइड क्यों किया है? 250 से वो डिवाइड क्यों हुआ? 15,000 मिलीग्राम, ठीक है। सर 250 जो है ना वो स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन के लिए जो उन्होंने डोज दी थी वो है, क्योंकि जो 500 है ना उसका हाफ हाफ, तो 500 का हाफ 250। अच्छा देखें, असल में हो ये रहा है कि ये इसका तो कोई रोल ही नहीं आ रहा ना, इसको तो आप जबरदस्ती लेके चले गए। हाँ ये वजह है। देखो भाई 500, सवाल को समझो, सवाल क्या है? हाउ मच फ्यूजिटिक एसिड, हाउ मच फ्यूजिटिक एसिड। अभी इसमें ml का तो कोई चक्कर ही नहीं आया, हमें ये बताना है कि फ्यूजिटिक एसिड जो है वो कितनी जा रही है, ठीक है ना। अब 500 मिलीग्राम एक डोज में, दिन में 3 मरतबा, ये होगी 1500 मिलीग्राम 10 दिन तक। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 15,000 मिलीग्राम। इसको ग्राम में लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 1.5 ग्राम। अभी करके देखो इसको। सर ऑप्शन है इज राइट आंसर सर। 0.015 kg, यस सर। 0.015 kg नहीं, ऑप्शन ए इज नॉट राइट आंसर। अब देखो 500 मिलीग्राम हो गया एक वक्त में, ठीक है ना, यस सर। दिन में 3 मरतबा 10 दिन तक। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 15,000 मिलीग्राम टोटल, 15,000 मिलीग्राम टोटल फ्यूजिटिक एसिड 10 दिन में इसने लिया होगा।
अब 15,000 को अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम्स में तो कितना हो जाएगा? 1.5 ग्राम। ठीक है जी, अगर इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 0.015 को 0.015 kg मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये तो हो जाएगा 15 ग्राम्स। ये हो जाएगा 15 ग्राम्स, इसलिए हमारे पास सही ऑप्शन है 1.5 ग्राम। ठीक है जी। अभी इसमें जो फ्यूजिडिक सस्पेंशन की जो स्ट्रेंथ बताई हुई है ना कि ये 250 मिलीग्राम पर 5 ml है, उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। जरूरत इसलिए नहीं है कि जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो ये मालूम किया जा रहा है कि टोटल फ्यूजिडिक एसिड कितनी जाएगी। फ्यूजिडिक एसिड का हमें पता चल गया कि 500 मिलीग्राम एक टाइम पे जा रही है, 3 टाइम पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका जो जवाब आया वो 10 दिन से मल्टीप्लाई हो गया, 15,000 मिलीग्राम सर है जी। सर ये 15,000 अगर 1000 से डिवाइड कर देते तो सर ग्राम में चला जाएगा, जिसका आंसर आएगा 15। 15 15 आएगा। को अगर फिर यस सर ओके 15 को अगर डिवाइड करेंगे 1000 में तो सर ये आएगा ठीक है 0.015 kg। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया समझ गया समझ गया। यहाँ पे जो है उसको कन्वर्जन में गलती हुई, इसका मतलब ये वाला जवाब ठीक है, यस सर। ये वाला जवाब ठीक है। सर मैंने पहले कहा था कि ये ऑप्शन ए सही है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं उसको डिवाइड करने में जो है ना मेरा दिमाग ने काम नहीं किया, इसलिए मेरा ध्यान जो है वो बी पे चला गया। कोई बात नहीं सर। चलें जी, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक डोजेज कैलकुलेशन का थोड़ा बिल्कुल बेसिक जो है वो मैंने आपको इसमें करवा दिया। और कल हम इंशाल्लाह कर लेंगे। चलिए टाइम है हमारे पास 10 मिनट। ठीक है जी, चलें जल्दी से क्विज की तरफ चलते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक शायद 5 या 6 सवाल है। ओके सर। चलें जी, जूम पे आपके पास आ गया है।
जिन्होंने दे दिया है क्विज वो सेशन लीव कर सकते हैं। बल्कि हम भी इसको बस अब क्लोज कर देते हैं, जूम सेशन को क्लोज कर देते हैं और चंद एक मिनट के बाद फिर क्विज को मैं एंड कर दूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।